महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गौतम अडानी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। अजित ने बताया कि उद्योगपति गौतम अडानी, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और एनसीपी जो बटी नहीं थी, उसके बीच में 5 साल पहले एक महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा थे। अजित पवार ने यह खुलासा द न्यूज मिनट को दिए एक इंटरव्यू में किया है। वो उस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे जब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार, जो कि तब अविभाजित एनसीपी का हिस्सा थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अजित पवार ने इंटरव्यू में बताया, क्या आपको नहीं पता ये 5 साल पहले हुआ था? सबको पता है कि बैठक कहाँ हुई थी, हर कोई वहाँ था। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अमित शाह वहाँ थे, गौतम अडानी वहाँ थे, प्रफुल्ल पटेल वहाँ थे, देवेंद्र फडणवीस वहाँ थे, अजित पवार वहाँ थे, पवार साहब भी वहाँ मौजूद थे। अजित पवार ने आगे बताया कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने केवल वही किया जो शरद पवार ने उनसे कहा था। उनकी बगावत सिर्फ 80 घंटे तक ही चल पाई थी, क्योंकि शरद पवार ने उनका समर्थन न करने का फैसला किया था, जिसके बाद अजित पवार के साथ गए अधिकांश विधायक मूल पार्टी में वापस लौट गए थे। इसके कुछ दिनों बाद अविभाजित एनसीपी और शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए की सरकार बनाई थी। अजित पवार से ये सवाल भी पूछा गया कि उनके चाचा शरद पवार कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं हुए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि शरद पवार ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन की बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकता, हमारी चाची भी नहीं और ना ही उनकी बेटी सुप्रिया। गौतम अडानी को लेकर किए गए खुलासे पर राज्यसभा सांसद और शिवसेना उद्धव ग्रुप की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा कि कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिए गए साक्षात्कार के अनुसार गौतम अडानी ने महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए बैठकों में भाग लिया था। उन्होंने असंभावित गठबंधनों को ठीक करने की कोशिश की। इससे कुछ गंभीर सवाल उठते हैं, क्या वो भाजपा के अधिकृत नेगोशिएटर हैं? क्या उन्हें गठबंधन तय करने की जिम्मेदारी दी गई है? एक व्यवसायी महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में लाने के लिए इतनी उत्सुकता और बारीकी से काम क्यों कर रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक मामले को लेकर कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है, जबकि अडानी समूह के प्रवक्ता ने भी इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि भले ही अजित पवार ने कहा है कि ये 5 साल पहले हुआ था, लेकिन जिस बैठक का उन्होंने जिक्र किया वो वास्तव में 2017 में हुई थी। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रशांत। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।